बाइंग हेजिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, ऑप्शन बाइंग हेजिंग स्ट्रेटजी। राइटिंग पे ध्यान मत दो, ऑप्शन बाइंग हेजिंग। जितने लोग ट्रेडिंग में नए हैं ना, हेजिंग क्या होता है, तो फर्स्ट पार्ट इस वीडियो देखकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हेजिंग क्या होता है। वैसे आई बटन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग हेजिंग सिंपल सा होता है कि एक सी हम लोग बाय करते हैं, एक हम लोग सी बाय करते हैं और एक हम लोग पी बाय करते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, पी बाय करते हैं, मतलब दोनों एक साथ में बाय करते हैं, एक सी और एक पी। जैसे 325 स्टेज है ना, उसी तरह से ये हेजिंग है। लेकिन इसमें हम लोग काफ़ी सारा मंडे को कैसे करना है, ट्यूसडे कैसे करना है, थर्सडे कैसे करना है, वेडनेसडे कैसे करना है और कब नहीं करना है, वो सारा हम लोग सीखेंगे आज, है ना। तो पहला जो पॉइंट आता है कि हेजिंग कब करना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया हेजिंग क्या होता है, सी पी बाय करना साथ में, ठीक है। पहला पॉइंट आता है कब हेजिंग करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है व्हेन टू हेज। मेरे हिसाब से मैंने जो सीखा है, फर्स्ट क्या है आपका हेजिंग, आपका व्हेन मार्केट विल ओपन फ्लैट। जब मार्केट आपका क्या होगा ना, फ्लैट ओपन होगा, तब आपको हेजिंग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक जगह नहीं रह सकता है, मूवमेंट होगा ही, एनी हाउ मूवमेंट होगा, ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ये फ्राइडे का जो कंडीशन है उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सारा दिन, चाहे मंडे मान के चलिए मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, मंडे को भी आपको हेजिंग करना है, ठीक है। यदि आपका ट्यूसडे मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो ट्यूसडे को करना है ओपन, ठीक है। बाकी वेडनेसडे का जो टाइमिंग है, ये तो हो गया कब करना है, ठीक है। बाकी टाइमिंग भी इसमें है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये हम लोग सीख गए कि जब मार्केट आपका फ्लैट ओपन होगा तब हम लोग को हेजिंग करना चाहिए, चाहे मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो या थर्सडे हो। ये क्लियर हो, केवल फ्राइडे को नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि टाइमिंग क्या होना चाहिए हेजिंग का, ठीक है। ये तो चलो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो आप सुबह सुबह आप क्या किए, टाइमिंग जो आपका होगा ये आपका 9:20 के बाद आपका हेजिंग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं 9:16 में कर लीजिएगा, ठीक है, 9:20 को हेजिंग कीजिएगा, है ना। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका है, ठीक है, ये जब फ्लैट मार्केट ओपन होगा उस कंडीशन में होगा, ठीक है। और जो वेडनेसडे जो है, ठीक है, वेडनेसडे जो है, वेडनेसडे को आपको करना है आपका 1:30 करना है, 1:30 में करना है आपको, ठीक है, 1:30 में करना है, ठीक है। ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि वेडनेसडे को हम लोग हेजिंग क्यों करते हैं। क्योंकि वेडनेसडे पूरा अभी तक जहाँ तक मैंने बैक टेस्ट किया है कि आपका फर्स्ट हाफ में आपका प्रीमियम डीके होता है, पूरा आपका टाइम पास करता है। लेकिन आपका जो ये क्योंकि एक्सपायरी होता है नेक्स्ट डे, ठीक है, एक्सपायरी आपका होता है नेक्स्ट डे, इसलिए हम लोग वेडनेसडे को करते हैं। अब वेडनेसडे को कैसे करना है आपका हेजिंग, वो हम लोग सीख लेते हैं। हाउ टू हेज ऑन वेडनेसडे। तो हम लोग सपोज कीजिए कि हम लोग निफ्टी में कर रहे हैं, ठीक है, निफ्टी में कर रहे हैं हम लोग, वेडनेसडे कर रहे हैं, तो हम लोग फॉर निफ्टी के बारे में पहले लिख लेते हैं, कौन सा स्टैक होना चाहिए और कैसे क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रीमियम का रेंज होना चाहिए आपका, प्रीमियम का जो रेंज होना चाहिए आपका निफ्टी के लिए, आपका होना चाहिए 60 to 70 के रुपीज़ में होना चाहिए, 60 to 70 रुपीज़ में होना चाहिए। CEP दोनों का प्राइस कोई डिफरेंट ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपका 160 हो, वन आपका 60, ऐसा नहीं, कोई एक 65 हो सकता है, कोई आपका 70 हो सकता है, ये हो सकता है। अब दोनों का SL क्या होगा, दोनों का जो SL होगा आपका 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का मतलब एक जब आपका 20 आ जाए उसको एग्जिट कर देना है, ठीक है। बाकी दूसरे को होल्ड करना है टारगेट डबल ट्रिपल के लिए, ठीक है। टारगेट क्या होगा हमारा, टारगेट क्या होगा आपका, मिनिमम डबल होगा, ठीक है। डबल कहने मतलब जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल दे रहा हूँ, डबल इन द सेंस ये हुआ कि सपोज कीजिए कि वेडनेसडे है आज, है ना,
और आपने बाई किया है सपोज कि 17,500 सी आप बाई किए हैं, ठीक है, 65 रुपीज़ में, ठीक है, और 17,600 पी बाई किए हैं आप 70 रुपीज़ में, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे मान के चलिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये 20 रुपीज़ आ गया, यहाँ पे इसको एग्जिट कर दीजिएगा। या सपोज मत कीजिए कि आपका वेडनेसडे को ही आपका 20 रुपीज़ आ गया, तो उसको बिना टेंशन लिए इसको एग्जिट कर देना है, बाकी दूसरे को होल्ड करना है, दूसरे को होल्ड करना है। अब इसका टारगेट क्या हो जाएगा, इसका जो टारगेट क्या हो जाएगा, आपका टारगेट आपका हो जाएगा डबल करने मतलब आपका 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक प्रो टिप्स ये है, प्रो टिप्स में बताना चाहता हूँ कि वेडनेसडे का जो आप स्ट्राइक प्लस लेते हैं CP, ठीक है, उससे आपका जो नेक्स्ट जो कमिंग जो नेक्स्ट डे जो आपका वीकली एक्सपायरी होगा वो आपका ट्रेंड क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ट्रेंड आपका क्या हो जाएगा, उसी से आपका ये ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि वेडनेसडे को आपका C चलेगा कि P चलेगा, मकाने मतलब मार्केट बुलिश रहेगा कि आपका ये बेरिश रहेगा। तो वेडनेसडे को जो आप स्ट्राइक प्लस लेते हैं ना, उससे आपका थर्सडे का क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे ना कि सपोज करो कि आपका सी में एसएल हिट हुआ, डैट मीन्स नेक्स्ट डे मार्केट क्या होगा, आपका गिरने वाला और है, ठीक है। या मान के चलिए आपका सी में आपका मान के चलिए पी में एसएल हिट हुआ, तो नेक्स्ट डे क्या है, आपका मार्केट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये वेडनेसडे का से आप सीख सकते हैं। आप बहुत सारा ऐसा कंडीशन होगा जो वेडनेसडे को नहीं करना है, ठीक है। आप कौन सा कंडीशन होगा, नो वेडनेसडे हेजिंग कब नहीं करना है वो बता देते हैं, नो वेडनेसडे हेजिंग। तो इसमें ये एक ऐसा कंडीशन आता है कि मान के चलो वेडनेसडे को ऑलरेडी वन साइडेड मूवमेंट आपका 200 टू आपका 300 पॉइंट मूवमेंट आपका हो चुका है निफ्टी वन साइडेड, ठीक है। तो हम लोग इसको नहीं करेंगे, वेडनेसडे को मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है निफ्टी में 200 टू 300 पॉइंट मूवमेंट हो चुका है। या आपका नेक्स्ट जो थर्सडे है, ठीक है, नेक्स्ट जो कमिंग डे है, ठीक है, कमिंग थर्सडे है, नेक्स्ट लिखना चाहिए यहाँ पे। यदि जो आज वेडनेसडे है और कल मान के चलिए कोई न्यूज आने वाला है, ठीक है, बिग न्यूज आने वाला है, बिग न्यूज ऑन थर्सडे, ठीक है, तब वहाँ पे आपको नहीं करना है, तब आपको नहीं करना है। तो हेजिंग सबसे अच्छा वेडनेसडे का तभी काम करेगा जब आपका वेडनेसडे को क्या हुआ है, मार्केट ऐसे ही आपका ऐसे 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 टाइम पास किया, ऐसे ऐसे टाइम पास किया मार्केट, कहने मतलब वेडनेसडे को वैसे प्रीमियम डे होता है। तो जब ऐसा ऐसा मार्केट टाइम पास करे, ऐसा नहीं कि वेडनेसडे को ऑलरेडी ऐसा हो गया या आपका ऐसा हो गया, ठीक है, तब आपको वो दिन नहीं करना है, ये रूल्स नहीं अपनाना है, ठीक है। ये वेडनेसडे का सीखिए। आप मान के चलिए हम लोग बैंक निफ्टी में करेंगे, तो बैंक निफ्टी में फॉर बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो प्रीमियम प्राइस जो होना चाहिए, आपका प्रीमियम जो प्राइस होना चाहिए 100 टू 130 मैक्सिमम, 100 टू 130 होना चाहिए, चाहे सी हो या पी हो, दोनों एक साथ में बाय करना है, एग्जिट सेम होना नहीं चाहिए, ठीक है। और दोनों का स्टॉप लॉस सेम, और स्टॉप लॉस सेम दोनों का होना चाहिए। आपका ये हाफ सॉरी इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका ये 40 रुपीज़ हो जाएगा, हाफ से थोड़ा सा कम, है ना। और टारगेट सेम हो जाएगा, आपका टारगेट आपका डबल, मतलब जैसे हम लोग निफ्टी में एग्जांपल लिए, टारगेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और सेम कंडीशन वेडनेसडे को कब करना नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो हेजिंग होता है आपका थर्सडे को, थर्सडे हेजिंग, थर्सडे हेज, थर्सडे को हेजिंग यदि मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, यदि आपका गलती से भी यदि आपका फ्लैट मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो उस दिन आपको आग बन करके आपको हेजिंग करना चाहिए, आग बन करके आपको हेजिंग करना चाहिए। और प्रीमियम जो प्राइस होना चाहिए आपका, ठीक है, प्रीमियम का जो प्राइस होना चाहिए आपका, प्रीमियम जो प्राइस होना चाहिए आपका
40 to 50 रुपीज़ आपका ये इट्स फॉर निफ्टी। और यदि बैंक निफ्टी में करते हैं तो आपका 70 to 90 रुपीज़ के बीच में करना है। और वही सेम रूल, स्टॉप लॉस आपका हाफ से थोड़ा सा कम, यदि आपने 40 में बाई किया है तो आपका 15 रुपीज़, हाफ से थोड़ा सा कम। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आपका बहुत ज़्यादा गैप डाउन मार्केट हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन मार्केट हो, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका निफ्टी डाउन ही हुआ, आपका निफ्टी आपका डाउन हुआ आपका 400 से 500 पॉइंट, ठीक है, 400 से 500 पॉइंट आपका डाउन हुआ है, ठीक है। तब क्या करना है, आपको उस दिन हेज करना है, चाहे आपका मंडे हो चाहे आपका ट्यूसडे हो। केवल वेडनेसडे का जो टाइमिंग है आपका 1:30 की बात करना है, बाकी मंडे का, ट्यूसडे का और एक्सपायरी का जो टाइमिंग है आपका 9:20 को करना है। ये आपका ऑप्शन बाइंग आपको समझ में आएगा कैसे स्टॉप रखना है, कैसे टारगेट रखना है, तो ये हम लोग समझ में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन, आज का वीडियो उम्मीद